बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में एक्सपोनेंशियल फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट जो है उसको सीखेंगे और साथ ही एक एग्जांपल भी करेंगे पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास एक ऐसी फैमिली है, एक ऐसी स्पेशल फैमिली है जिसमें आपके पास बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लाई करते हैं। ठीक है, कैसी इसकी कंडीशन क्या है? आपके पास कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक्सपोनेंशियल फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग कर सकता है, लेकिन कब, किस कंडीशन में? अगर आप उसके पीडीएफ को एक स्पेसिफिक उसकी एक्सप्रेशन है उसमें अगर आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं तो ही आप जो है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपका वो एक्सपोनेंशियल फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, वो एक्सप्रेशन आपके पास क्या है? f of x theta is equals to a theta bx into e power c theta into d theta। अगर आप इस फॉर्म में किसी भी पीडीएफ को कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो पीडीएफ आपका या वो पीएमएफ आपका एक्सपोनेंशियल फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग करेगा। ठीक है, अब इस फंक्शन में आपके पास ये ए क्या चीज़ है? ए आपके पास फंक्शन ऑफ थीटा है, यानी आपका जो पैरामीटर होगा उसका फंक्शन। ठीक है, बी एक्स आपके पास क्या है? बी एक्स आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मस्ट। ठीक है ना, बी एक्स आपके पास आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है बी ऑफ एक्स, यानी आपके पास ये एक्स जो आपका वेरिएबल होगा जो उसका फंक्शन होगा। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे एक्स भी इन्वॉल्व ना हो, यानी ये 1 भी हो सकता है, लेकिन थीटा यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, थीटा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और ना ही इस फंक्शन में एक्स इन्वॉल्व होगा। और जो e पावर c थीटा डी एक्स है यहाँ पे भी आपके पास ये फंक्शन ऑफ थीटा है, लेकिन ये जो a ऑफ थीटा है ना ये इससे डिफरेंट होगा। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सेम वही फंक्शन हो। c ऑफ थीटा से हमने मेंशन किया, इट मींस दैट कि ये डिफरेंट है फ्रॉम a ऑफ थीटा, लेकिन ये b फंक्शन है थीटा का और ये मस्ट आपके इस एक्सप्रेशन में एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है ना, और साथ ही d ऑफ x जो फंक्शन है x का, सिर्फ और सिर्फ x का ही फंक्शन होगा d ऑफ x, और ये भी आपके पास इस जो इन दोनों का जो है तो बीच में आप देख सकते हैं प्रोडक्ट है। ठीक है, इसके अलावा इन दोनों में कोई और ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, यानी प्लस माइनस वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट ही होगा इनके बीच में, इन दो फंक्शंस के बीच में। तो ये अगर आपके पास कोई पीडीएफ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है तो वो आपके पास एक्सपोनेंशियल फैमिली से बिलोंग करेगी। ठीक है, अब अच्छा, इस एक्सपोनेंशियल फैमिली के बेनिफिट हमारे पास क्या है कि आपके पास ये जो फंक्शन c ऑफ थीटा है ना, ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इस एक्सपोनेंशियल फैमिली में। कैसे कि ये आपके पास अगर आप रिग्रेशन के कंसेप्ट के साथ इसको देखें तो वहाँ पे हमें जो ये जो c ऑफ थीटा है ये हमें लिंक्ड फंक्शन देता है। लिंक्ड फंक्शन हमारे पास उसका क्या काम होता है? ये तो आपको रिग्रेशन के कंसेप्ट से ही आपको पता है कि आपके पास क्या होता है कि ये आपके पास रिग्रेशन मॉडल, कोई भी लिंक्ड फंक्शन की अगर आप बात करें वो आपको रिग्रेशन मॉडल के बारे में बताता है। तो अगर आप किसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक्सपोनेंशियल फैमिली से अगर वो बिलोंग कर रहा है उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो जो c ऑफ थीटा होगा वो आपका लिंक्ड फंक्शन होगा, यानी वो आपको जो आपका जो रिग्रेशन मॉडल होगा उसके बारे में वो आपको बताएगा कि यहाँ पे आपके पास कौन सा रिग्रेशन मॉडल यूज़ होगा। ठीक है, जैसे कि अभी हम पाइथन के लिए करेंगे तो उसके साथ ही हम c ऑफ थीटा को भी डिस्कस कर लेंगे। पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ क्या होता है? f ऑफ एक्स थीटा इज इक्वल्स टू ई पावर माइनस थीटा, थीटा पावर x डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल, और इसकी रेंज है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। सो अब क्वेश्चन हमारे पास ये है कि क्या ये पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास एक्सपोनेंशियल फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग करता है या नहीं? तो उसके लिए हम देखते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप इसके पीडीएफ को देखें तो देखिए सबसे पहले जो हमें a ऑफ थीटा को अलग करना है। ठीक है, a ऑफ थीटा अगर आप देखें तो इस फंक्शन में इजीली आपके पास अवेलेबल है, क्या है? e पावर माइनस थीटा। a ऑफ थीटा की क्या वो होनी चाहिए कि आपके पास वो जो है इंडिपेंडेंट ऑफ x होना चाहिए। सो ये टर्म जो है ये आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ x है, दिस इज योर a थीटा इंटू h ऑफ थीटा अगर आप देखें तो 1 ओवर x फैक्टोरियल जो है दिस इज योर h ऑफ x। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ x का ही फंक्शन है। ठीक है, कोई थीटा इसके साथ इन्वॉल्व नहीं है। सो h ऑफ x हो गया ये आपका। अब हमें चाहिए e पावर
सी ऑफ थीटा इंटू डी ऑफ एक्स, आपके पास क्या टर्म रह गया? अगर यहाँ इस एक्सप्रेशन में आप देखें तो सिर्फ ये टर्म आपके पास रह गया ना, थीटा पावर एक्स। तो इसको अगर आप एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना चाहे तो आपके पास एक्सपोनेंशियल इंटू लॉग ऑफ थीटा पावर एक्स आ जाएगा, ठीक है ना। इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब अगर आप देखें तो लॉग ऑफ थीटा पावर एक्स, यहाँ पे लॉग का रूल अप्लाई करके आपके पास एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, ई पावर एक्स लॉग ऑफ थीटा आ जाएगा, ठीक है, ई पावर एक्स लॉग ऑफ थीटा। तो ये आपके पास, अब अगर आप देखें हमें चाहिए तो सी ऑफ थीटा डॉट डी ऑफ एक्स, डॉट मीन्स प्रोडक्ट, सो जो डी ऑफ एक्स है वो आपके पास, ये देखें आपके पास आ गया एक्स, मल्टीप्लाई हो रहा है सी ऑफ थीटा, और सी ऑफ थीटा आप क्या है, लॉग ऑफ थीटा। यानी आपके पास ये जो कंप्लीट जो पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। इट मीन्स दैट कि पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपके पास बिलोंग कर रहा है फ्रॉम फैमिली ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है। और जैसे कि मैंने स्टार्ट में ही आपको कहा था कि सी ऑफ थीटा आपके पास लिंक्ड फंक्शन आपको देता है, तो लिंक्ड फंक्शन से अब यहाँ पे इस पाइसन के लिए जो हमने किया है, आपका सी ऑफ थीटा क्या आया है, लॉग ऑफ थीटा आपका आया है। तो इट मीन्स दैट कि यहाँ पे आपके पास ये लॉग ऑफ थीटा आपके पास कौन सी मॉडल की रिग्रेशन मॉडल का आपको बता रहे हैं, ये लॉग लीनियर रिग्रेशन मॉडल का आपको बता रहे हैं। लॉग लीनियर का क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें पाइसन का मीन क्या होता है, उसका पैरामीटर और उसका पैरामीटर थीटा है। सो लॉग ऑफ थीटा मीन्स कि आप जो है उसके मीन का लॉग ले रहे हैं। तो जो मीन का लॉग ले रहे हैं तो ये आपके पास क्या हो गया, लॉग लीनियर हो गया, ठीक है। यानी यहाँ से आपको रिग्रेशन मॉडल के भी पता चल रहा है इस लिंक्ड फंक्शन के थ्रू, और आपके पास पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक्सपोनेंशियल फैमिली का बी मेंबर है। सो यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा स्टूडेंट, सेम यही एक्सपोनेंशियल फैमिली के लिए बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी एक एग्जाम्पल करते हैं। यानी एक्स आपके पास बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन से है, तो हमने ये चेक करना है कि क्या बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास एक्सपोनेंशियल फैमिली से बिलोंग करता है या नहीं। तो उसके लिए भी हम देखते हैं बर्नौली का पीडीएफ आपके पास क्या होता है, थीटा पावर एक्स 1 माइनस थीटा पावर 1 माइनस एक्स। सो ये आपका बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इस बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन को इस एफ ऑफ एक्स थीटा ए थीटा बी एक्स इंटू ई पावर सी थीटा डी एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फैमिली से बिलोंग करता है, अदरवाइज नहीं करता, ठीक है। और अगर करता है तो आपका लिंक्ड फंक्शन यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। सो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ जो है वो हमने लिख लिया है। अब इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं इसको। सबसे पहले तो हम जो है तो 1 माइनस थीटा पावर 1 माइनस एक्स, इन दो टर्म्स को अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। 1 माइनस थीटा इंटू 1 माइनस थीटा पावर माइनस एक्स। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे भी पावर एक्स है, यहाँ पे भी पावर एक्स है, तो इन दो टर्म्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं। पहले 1 माइनस थीटा को अलग कर देते हैं, फर्स्ट लिख लेते हैं इसको, ठीक है। और ये हो जाएगा आपके पास थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस थीटा पावर माइनस एक्स का क्या मतलब है कि 1 माइनस थीटा आपके पास डी न्यूमरेटर में है। सो इसको हम यूँ लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब अगर आप देखें तो ये तो आपके पास हो गया ए ऑफ थीटा, ठीक है ना। ये वाली जो टर्म है आपके पास 1 माइनस थीटा, ये आपका ए ऑफ एक्स हो गया, चूँकि बी ऑफ ए ऑफ थीटा हो गया ये आपके पास, ठीक है। बी ऑफ एक्स यहाँ पे नहीं है, तो मैंने आपको कहा था हो सकता है वो 1 हो, तो यहाँ पे इस केस में वो आपके पास 1 है, ठीक है, 1 भी हो सकता है। सो ये आपका बी ऑफ एक्स हो गया, ये आपका ए ऑफ थीटा हो गया। अभी इस फॉर्म से हमने जो है तो ई पावर सी ऑफ थीटा डी ऑफ एक्स को कन्वर्ट करना है, इस फॉर्म को हमने उसमें कन्वर्ट करना है। सो ये कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे आप log ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस थीटा होल पावर x ले लेंगे, ठीक है। सेम वैसे जैसे इससे अभी प्रीवियस एग्जांपल में हमने किया, तो वहाँ पे आपका जो पावर था log लेने के बाद वो पावर log के साथ प्रोडक्ट में आ गया, तो सेम यहाँ पे डायरेक्ट मैं वो पावर जो है तो log से पहले लिख रही हूँ, ठीक है।
इसका क्या मतलब हुआ कि जो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है वो बी फैमिली ऑफ एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि ए ऑफ थीटा आपको मिल गया, बी ऑफ एक्स बी आपको मिल गया, और ये आपका डी ऑफ एक्स है, और यहाँ से लॉग ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस थीटा जो है ये आपका सी ऑफ थीटा, जो लिंक्ड फंक्शन आपको देता है ना, ये वो चीज़ आपको मिल गई है। इस लिंक्ड फंक्शन के बारे में आप क्या कह सकते हो? आप अगर देखें तो जो ऑड्स रेशो का कंसेप्ट जो है, अगर ऑड्स रेशो में आप लॉग ऑड्स रेशो को देखें तो ये सेम वही चीज़ है, ठीक है ना? यानी ये लिंक्ड फंक्शन आपको लॉग ऑड्स रेशो के बारे में बता रहा है। सो स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। उससे रिलेटेड हमने 2 एग्जाम्पल कर ली। सिंपल सी बात है, अगर इस फॉर्म में कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास कन्वर्ट हो रहा है तो आपके पास वो एक्सपोनेंशियल फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग करेगा, अदरवाइज नहीं। अब यहाँ पे जो 2 एग्जांपल्स हमने किए वो दोनों हमारे पास इस फैमिली से बिलोंग कर रहे थे। ज़रूरी नहीं है कि हर एक डिस्ट्रीब्यूशन इससे बिलोंग करेगी, ठीक है, क्योंकि बास डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी है जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग नहीं करती, लेकिन ये जो 2 डिस्ट्रीब्यूशंस थी ये बिलोंग कर रही है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सपोनेंशियल फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को उसकी जो जनरलाइज फॉर्म है, यानी ये तो हम जस्ट फॉर 1 पैरामीटर के लिए किया है ना, उस नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर k पैरामीटर की बात करेंगे, ठीक है। यानी अगर आपके पास एक से ज़्यादा पैरामीटर है तो आपने एक्सपोनेंशियल फैमिली ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे फाइंड आउट करना है, उसके लिए फिर क्वेश्चंस भी करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।